नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। कल मकर संक्रांति का पावन दिन है। उत्तरायणी मनाते हैं उत्तराखंड में। पूरी भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली उत्तराखंड में मकरणी उत्तरायणी का भव्य आयोजन किया जाता है। संगम तटों पर स्नान किया जाता है। पावन गंगा यमुना के पावन तटों पर भारत का भाग्योदय होने जा रहा है। 5 शताब्दियों से भारत के आत्मसम्मान को रोनने का जो कृत्य विदेशी आक्रांताओं ने किया, 22 जनवरी को, इसी माह 22 जनवरी को भगवान राम का अयोध्या में जन्म स्थान पे भव्य राम मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम शीर्ष कई देशों के प्रतिनिधि इस समारोह में उपस्थित होंगे। देश में बहुत विवाद चल रहा है। विवाद कौन कर रहे हैं? विवाद वो कर रहे थे जो चाहते थे इस देश के माथे पे विदेशी आक्रांताओं का कलंक बना रहे, इस देश के स्वाभिमान को रोना जाए, वो विवाद पैदा कर रहे हैं। और विवाद कभी किसी नाम पे हो, ये मंदिर बननी चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। जब अदालत ने इस कलंक को मुक्त करने का काम किया, फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने रंजन गोसाई मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। जो कलंक लगा था भारत के माथे पे, पंद्रह 2829 में जब विदेशी आक्रांता बाबर की सेना ने भारत के आराध्य, भारत की आत्मा, भारत के सम्मान के प्रतीक अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद बनाई थी। उस मस्जिद को मुक्त करने के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उसमें बहुत अनगिनत लोग हैं। विदेशी आक्रांताओं से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, इस देश में भारतीयता की परचम लहराने के लिए अनेकों साधु संतों, राजाओं, महाराजाओं, सिद्धों ने अपना बलिदान दिया, इस संघर्ष में लगे रहे। और ये संघर्ष अब साकार हो रहा है। इस संघर्ष को साकार होने में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव आए, कितने विवाद आए, इन विवादों में हम नहीं जाना चाहते हैं इस समय। 22 दिसंबर 1949 को जब देश स्वतंत्र हुआ, धार्मिक 1947 के बाद 1949 में 22 दिसंबर 1949 में जब राम मंदिर में मूर्ति प्रकटीकरण के नाम पर भगवान राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए संतों ने, भक्तों ने अपना अभियान चलाया, तो 1 फरवरी 86 को
न्यायालय ने ताला खुलवाया। तो 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकाली गई आडवाणी जी के नेतृत्व में। ये तमाम चीजें हैं। और 6 दिसंबर 92 को राम भक्तों ने इस कलंक को, जब सरकार ने, होना तो ये था आजादी के तत्काल बाद, इस कलंक को, भारतीय अस्मिता को रोकने के लिए काशी, मथुरा, अयोध्या पे जो दासता के प्रतीक है उनको मुक्त करके देश में भारतीयता का परचम लहराना चाहिए था। पर सरकारों की अदूरदर्शिता से पलों की वो भूल सदियों तक दंश पाती है। तो ये विवाद जब 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले दिया, उसके बाद राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण में मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका श्री गणेश हो रहा है, जो कलंक मिटा था उसमें स्वाभिमान की पताका फहराए। तो उसमें कुछ लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं, मंदिर का विस्तार निरंतर होगा, भारत के ये सोने की चिड़िया भारत की तरह इस मंदिर का कीर्ति पताका पूरे विश्व में फैले। परंतु कह रहे हैं अभी मंदिर पूरा बना नहीं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जरूरत क्यों है। और इसी विवाद में सनातन संस्कृति के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष शंकराचार्यों को भी विवाद में डालने की कुचेष्टा की गई। कहा गया ये मुहूर्त नहीं है, ये आना है नहीं जाना है, इसे हवा देने का काम कर रहे हैं। शंकराचार्य सनातन धर्म में आदरणीय है, परंतु जहां राष्ट्र का सवाल होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, परंतु भारत की आत्मा भारतीयता में बसती है। और भारतीयता क्या है? सर्वभूत हिते रथा और वासुदेव सर्वम। ये भारत की अस्मिता और राष्ट्र के अस्तित्व का सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी मुहूर्त पूरा नहीं हुआ, रामनवमी, भगवान राम का जन्म दिवस कुछ माह बाद आएगा, मंदिर अभी बना नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है? इन्हें इतनी जल्दी लग रही है। राष्ट्र के चिंतकों का कहना है कालजयी शब्द है, यहां अस्तित्व और सम्मान की रक्षा की बात हो या माथे पे लगा हुआ कलंक हो, उसे मुक्त के लिए हर पल शुभ मुहूर्त होता है। क्योंकि सर्वभूत हिते रता की, राष्ट्र की, इतने बड़े 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान की, सुरक्षा की, विकास की और मानवता की, पूरे विश्व में मानवता की क्या संदेश है? वो भारतीयता से जाता है, सर्वभूत हिते रता। यह अन्य संप्रदाय वालों की तरह नहीं कि केवल हमारे संप्रदाय के को मानने वालों का कल्याण हो, उनका विकास हो, हमारे इस संप्रदाय को लठ के बल पे माना जाए और उसी के लिए संसार में मानवता को, शांति को भंग करने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीयता क्या कहती है कि सर्वभूत हिते रथा, सारे जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित होना भारतीयता सिखाती है। वासुदेव सर्वम, ऊंच नीच का भेद मिटाने का काम, संकीर्ण दायरों का, अज्ञानता को मिटाने का काम का नाम भारतीयता। उस भारतीयता की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल मंदिर का नहीं, अयोध्या भारतीयता के प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, जिसमें कहा गया है
भगवान राम किसे कहते हैं? भगवान राम कहते हैं श्री राम राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्रनाम समतुल्यम तत्तुल्यम राम नाम वरो नरे नीलाम जगश्याम मलको मलांगम सीता समारोपित बार बागम। ये मंदिरों में आराधना होती है, कृष्ण की आराधना होती है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूर्णादि पूर्णमिदम पूर्णम, जो पूर्ण अवतार हैं भगवान कृष्ण, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। वो सिखाते हैं किस प्रकार आज के शासकों को, आज के मठाधीशों को, वो ये कहते हैं सर्वभूत हिते रथा के लिए सारे पद प्रतिष्ठा सब रिश्ते नाते सब छोड़ के जनहित के कल्याण के लिए समर्पित हो जाओ। माता पिता के आज्ञा को आत्मसात करो। भाइयों के साथ कैसे रहना है, समाज और देश को, जनता को, जनता जनार्दन को कैसे, उनके जनादेश को कैसे सिर आंखों पे रखा जाए, उसे भगवान राम कहते हैं। और भगवान राम और कृष्ण का एक संदेश जिसे स्थापना करें, जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा और भगवान राम ने समुद्र मंथन के समय का, विनय न मानत जलधि चलाओ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप भय भी न हो न प्रीत। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए, आसुरी प्रवृत्तियों को समन करने के लिए, दमन करने के लिए। और क्यों? अगर आसुरी प्रवृत्तियों का दमन नहीं होगा, राजा का यह है कि अपराधियों को, नारियों के साथ दुराचार करने वालों को अंकुश लगाया जाए, राष्ट्रघातियों पे कड़ा अंकुश लगाया जाए। यह राजा का कर्तव्य है। अब प्रजा अगर दुखी है तो उस राजा का जीवन भी नरक। तो हम देखते हैं किस प्रकार राम राज्य का संदेश पूरे देश में मोदी जी ने कहा है कि इस समय दीपोत्सव होना चाहिए, कलंक को मिटाने का और भारतीयता को साबित करने का। उसका धर्मध्वज का क्या मतलब है? ये संकीर्णता नहीं, सर्वभूत हिते रहता। भारतीयता किसे कहते हैं? सनातन किसे कहते हैं? सर्वभूत हिते रहता वासुदेव सर्वम, इसे सनातन कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की पावन स्मृति को नमन करते हुए उन्होंने इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। और जड़त्व का प्रतीक भारतता वो है, सब जाति पंथ मजहब क्षेत्र भाषा लिंग सब संकीर्ण बंधनों को तोड़कर आत्मसात करना। तो मोदी जी ने ये जो अपने शासनकाल में 10 साल के शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि एक राम जन्मभूमि का जो कलंक, बाबरी मस्जिद का कलंक लगा था भारत के माथे पे विदेशी आक्रांताओं द्वारा, जो भारत की अस्मिता को रोनने का काम किया था, उस अस्मिता को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कोई कल्पना नहीं करते हैं। कहने वाले कह रहे हैं न्यायालय ने दिया, पर न्यायालय में भारत सरकार के न्याय अधिकारियों ने किस प्रकार से वहां पे अपना पक्ष रखा, सरकार का क्या पक्ष रखा, किस प्रकार से माहौल बनाया। इससे पहले भी तो सरकारें थी। इस राम जन्मभूमि का समाधान करके भारत को बहुत बड़े विनाश से, दंगों, क्योंकि आए दिन छोटे मोटी चीजों पे दंगे होते, जिस प्रकार के तुष्टिकरण के, दिशाहीनता, देश में मैकाले की शिक्षा करके, गुलामी की शिक्षा करके देश को पतन के गर्त में डाल दिया।
भारतीय भाषाओं की, भारतीय मूल्यों की, संस्कृति की रक्षा करने का शिक्षा इस देश की व्यवस्था में वर्तमान तक नहीं है। उसको करना है। ऐसे माहौल में जहाँ पे संकीर्णता हो, जहाँ पे भारत विरोधी तत्वों का जमवाड़ा हो, सरकारें अन्य जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे अंध तुष्टीकरण में लगी हो, और जहां भारत विरोधी तत्वों ने शिकंजा कसा हो तंत्र पर, उस तंत्र में, और जहां संकीर्णता की वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, इस प्रकार की संकीर्णताएं जहां समाज के दिल में, उस समाज में राम जन्मभूमि मंदिर, जो मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं, ये भारतीयता का विवाद था। विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत की अस्मिता को रोंदने का विवाद था, भारतीयता को जमींदोज करने का विवाद था। ऐसे मामले में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, जिस ढंग से ये कार्य मोदी जी ने किया, उनकी सरकार ने किया, वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए भारतीयता के प्रतीक ये केवल मंदिर का नहीं, ये भारतीयता का प्रतीक है, और इस प्रतीक को वहां पे स्थापित करना है तो वो शासनाध्यक्ष है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हैं, और उनका वही मुख्य यजमान है। तो वहां पर शंकराचार्य जो वर्तमान हैं, उन द्वारा ना आना, आमंत्रण, ये एक सामान्य बात है। उसकी महत्ता को जो लोग न समझे कोई बात नहीं, जिनको आमंत्रित नहीं किया जा सका स्थान की समस्या देखते हुए, वो भी कोई बात नहीं, पर यहाँ तो घट घट में राम बसा है। ये भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जल्दी करें, बहुत जरूरी है, करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जनादेश अर्जित करता है। जो अच्छे काम करें राष्ट्र के लिए, उनको, उनके साथ जनता रहनी चाहिए। और ये कलंक है, अगर ये सरकार नहीं करती है तो तुष्टीकरण की जो सरकार आई, जो वक्फ बोर्ड के नियम लागू करके देश की संपत्तियों पर असुरक्षित करने का काम करे, जो इस देश में गौ हत्या का कलंक अभी तक लगा हुआ है, उस पर रोकने का काम नहीं कर पाई जो सरकारें, जो अंध तुष्टीकरण में लिप्त हैं, वो आके भारत, ये अयोध्या में मंदिर को बनने देगी? नहीं बनने देगी। इसलिए मंदिर का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा वो खुले में भी हो जानी चाहिए। भगवान राम तो कण कण में व्याप्त है, वो सर्वव्यापी हैं सकल सृष्टि में। ये केवल पृथ्वी में नहीं, ये सौर परिवार में नहीं, ये आकाश गंगा अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और जो उन्होंने कह रखा है कि सच कर्मों में बसते हैं। भगवान राम भक्ति का नाम नहीं है, मात्र भक्ति का नाम नहीं है, जप का नाम नहीं है। कृष्ण ने क्या कहा? धर्म की रक्षा जो आत्मसात राम भक्त वो है जो राष्ट्र भक्त है, जो राष्ट्र भक्त वो है जो राम की तरह मर्यादाओं का पालन करता है, और जो रावण की तरह दुराचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी हो, उनका दमन करता है। और ये दमनकारी तत्व है। हम उत्तराखंड में देखते हैं, मोदी जी को अंकुश लगाना चाहिए उत्तराखंड के तमाम उन नेताओं पे जो वहां पे इस प्रकार के रावण वृत्ति का काम कर रहे हैं, और जो जिस पे जनता प्रश्न उठा रही है, उनको न्याय देने की जगह फरियादियों पे, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी की मार रो रही है, वो शोभा नहीं देता है उत्तराखंड के हुक्मरानों को। और जन भावनाओं का अनादर करके वहां पे राजधानी गैरसैंण, भूकानून और मूल निवास न बनाना, ये राम भक्ति का परिचय नहीं है। दिए जला लो कहीं, भगवान राम का आत्मसात राष्ट्र रक्षा के करना, राष्ट्र जनहित के कार्यों के धनों का सेंग लगाकर केवल अपने उदर पूर्ति के लिए करना, अपने परिवारजनों के लिए करना, ये उचित नहीं। मोदी जी का संकल्प है राष्ट्र की परचम पूरे विश्व में फैलाने का।
उसीलिए धारा 370 हटा के राष्ट्र विरोधी तत्वों के सीने पे उन्होंने ताबूत की अंतिम कील ठोकी। हमारा ये मानना है, ये विवाद को न करके राष्ट्र निर्माण के ये इस महान कार्य को, भारत की पताका को फैलाने के इस महान कार्य को सदियों तक मोदी जी को याद किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सत्कर्म है। भले ही आडवाणी जी से लेकर लाखों भक्तों ने वो कहा, पर श्रेय का भागी भगवान हर किसी को नहीं बनाता। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय इतिहास में इस कालखंड में ये काम करके बहुत अच्छा काम किया, और भी काम अच्छा करे ये आशीर्वाद साधु संत दे, शंकराचार्य से लेकर तमाम। वो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। वो भारत विरोधी तत्वों के मंसूबों को साकार करने वाले लोग नहीं हैं, वो राष्ट्र निर्माण के तत्वों को आगे बढ़ाने वाले हैं शंकराचार्य जी। इसलिए सर्वभूत हितारा, दलगत राजनीति, जाति के भेद को, ये केवल ब्राह्मणों का सवाल नहीं, ये क्षत्रियों का सवाल नहीं, ये वैश्य का सवाल नहीं, ये शूद्र का सवाल नहीं, ये भारतीयता का सवाल है, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, यहाँ पंथों की सवाल नहीं। भारतीयता किसे कहते हैं? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, चाहे जो हमें माने या न माने, सबको सन्मति दे भगवान। ये महान कार्य है, और इस महान कार्य को करने के लिए मोदी जी को हृदय की गहराइयों से नमन। और एक बात और मैं इस कड़ी में कहना चाहता हूं कि जनभावना के लिए, राम ने जनभावना के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इसलिए तमाम राम भक्त जो भी सरकारें हैं, इन दुराचारियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड जो भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है, वहां पर जब अगर जनता प्रश्न करे, पीड़ित अगर प्रश्न करे, उसका समाधान करना, दोषियों को दंड देना का काम भगवान स्वयं राम करते हैं। और उनके पथ पर चलने का संकल्प लेने वाले अगर ये काम ना करें तो वो राम भक्त नहीं होंगे, वो रावण भक्त होंगे। रावण इतना विद्वान था, उच्च कोटि का था, बड़ा कुलीन था, परंतु जिसमें कहा गया जो सुरवन कलश सुरा भया साधु निंदितो, एक कर्म, एक को कर्म सारे सत आदमी के व्यक्तित्व को, राष्ट्र की गरिमा को, मानवता पर कलंकित कर देता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि भारतता के उत्थान के पुनरुत्थान के लिए भारत फिर विश्व गुरु बने, भारत फिर अपनी अस्मिता को रक्षा करे, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले आज घुसपैठिए यहाँ, जिनका केवल एक लक्ष्य है भारतता को मिटाना, उन पर अंकुश रखने का काम तभी संभव होगा जब बहुत मजबूती से शासक कथनी और करनी में अंतर हो कि राम के, कृष्ण के पथ पर अग्रसर हो। और भगवान राम कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि अपनी मुक्ति के लिए काम करो, उन्होंने ये कहा कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए हमारा ये मानना है, ये अयोध्या का जो है राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा, ये भारत के भाग्योदय का समय है। और इस भाग्योदय के लिए जो संकल्प के यजमान बने हैं मोदी जी, योगी जी और अमित शाह सहित पूरे देशवासी भाग्यशाली हैं। इस कलंक को मुक्त के लिए, भारत में दासता के कलंक को मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पूरे परिवार को, वंश कुर्बान कर दिया था। आज भाईमती चौक पे जाता हूं तो एक रोंगटे खड़े होते हैं। किस प्रकार के
दमन, अत्याचार सहे थे, और अत्याचारी के इस पक्ष में खड़ा होना भारतीयता। ये सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो पाकिस्तान नहीं गए, भारत में रहे। यहाँ सबको आत्मसात करने का नाम है। जहाँ ईरान, फारस से लेकर, फारसियों से लेकर सारे संसार के सारे धर्मावलंबी यहाँ प्रेम से रहते हैं। किसी को जबरन नहीं कहा आप अपने धर्म को त्याग के भारतीयता सनातन को ग्रहण। सनातन का ये है जो मैं अटल जी की कविता को यहाँ पे, भगवान राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने के लिए घर घर में संहार किया, कोई बता दे काबुल जा कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का प्रयास किया। हमारा ये है भारत के लिए समर्पित रसखान जैसे और अब्दुल कलाम जैसे महान राष्ट्रपति जो हमारे देश के हुए, वीर हामिद जैसे, ये भारतीयता के प्रतीक है। रसखान अगर मानस हूं तो वही रसखान बसो ब्रिज गोकुल गांव के बारे। अभी कार सेवा में एक मुस्लिम भाई का कितना बड़ा योगदान। ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत के आराध्य, भारत के सम्मान को रोंदने का था, उसको जागरण का सवाल है। इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम के उसमें न देखें, इसको किसी पंथ संप्रदाय के उसमें नहीं। ये भारत कौन है, भारतीयता कौन है जो सबके कल्याण को चाहता है, और गैर भारतीय कौन है जो केवल अपना कल्याण चाहता है, जो सबके खुशी में है। इसको सो किसी राग द्वेष जाति धर्म भेद से उठकर। इसलिए मोदी जी के सौभाग्य को हम नमन करते हैं। भले ही हम कुछ माह पहले अयोध्या गए थे, हमारे तो कण कण में हम भगवान कृष्ण ने इस कर्म पथ पे लगा रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री राम की इस शुभ नाम से भारतीयता का, प्राण प्रतिष्ठा का ये महानतम अवसर पर सारे देशवासियों को हृदय से, पूरे विश्व को, क्योंकि भारतीयता पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, जड़ चेतन के कल्याण के लिए, वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए नहीं, जड़ चेतन के कल्याण। ऐसे दुर्लभ भारतीयता ही संसार में इस धर्मांतर और संघर्षों में, जाति संप्रदाय और वर्चस्व के संघर्ष में, जो अमेरिका और रूस के बीच में हमें यूक्रेन से लेकर इस्राइल और गाजा में दिखाई दे रहा है, ये अज्ञानता का संघर्ष है। भारतीय का क्या है कि औरों को हंसते दे, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। जय हिंद, जय